सीसीटीवी लगा कर गए थे। साथ ही उनकी पत्नी के मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जरा आप देखिए उनकी हालत और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर आपको बताते हैं कि पुलिस ने कैसे 6 घंटे के अंदर खुलासा किया है और बताया है कि आखिर ये ट्रिपल मर्डर किसने किया है। सीसीटीवी बंद बता रहे थे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर सामने आई है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, एक ऐसी ख़बर है जो आपके दिल को दहला देगी। इमाम जो मस्जिद में इमामत करते हैं, आखिर उनकी सैलरी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा 10,000 5,000, बहुत ज़्यादा होगी तो 15-20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी कितना जुल्म इमामों के ऊपर किया जा रहा है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, एक ऐसी ही घटना इमाम के सामने आई है। गांगनौली एक जगह है, वहाँ के एक इमाम के सामने एक इमाम के साथ बहुत दर्दनाक घटना पेश आई है। हुआ ये कुछ उसको मैं आपको बता दूं कि एक गांगनौली जगह के ऊपर एक मस्जिद में इमाम साहब, एक मुफ्ती साहब इमामत कर रहे थे। देवबंदी मसलक के थे, इमामत कर रहे थे। और बताया जाता है कि उस मस्जिद के अंदर जो बच्चे पढ़ने आते थे मदरसे में, तो उन मदरसे में बच्चे पढ़ने वालों में कुछ ऐसे भी शरीर लड़के थे जिनको वो जो है इमाम जो है उनकी गलती के ऊपर मारते थे। तो वो लोग नाराज़ हो गए एक दिन, और वो बच्चे कोई ज़्यादा बड़े नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे हैं। उन बच्चों का जो है दिमाग पता नहीं क्या फिरा, इमाम के परिवार के साथ ऐसी जो है साजिश रची कि जब इमाम मस्जिद से बाहर गए अपने काम के लिए या अपने प्रोग्राम के लिए मस्जिद से बाहर गए, तो उन्होंने उस परिवार को अकेले जान करके, अकेले पा करके दोपहर के वक्त 1 बजे ठीक इमाम के परिवार के साथ बहुत बड़ा सलूक किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। 3 लोग थे, इमाम की बीवी थी और 2 बच्चियां थी इमाम की। उस परिवार के को ऐसा नींद सुला दिया ज़िंदगी की कि अब वो कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, बहुत दर्दनाक तरीके से उनकी जो है मौत की गई। बताया जाता है, अभी आप वीडियो में भी देखेंगे कि उस इमाम के परिवार के लोगों के साथ कैसा सलूक किया गया। और कोई बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे या गांव का और कोई नहीं था, बल्कि बताया जाता है सिर्फ 2 बच्चों ने ये पूरा प्लान रचा और उसी प्लानिंग के ऊपर उन बच्चों ने अमल किया। और इमाम के जाने के बाद उस इमाम के परिवार वालों को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। तो मेरे अज़ीज़ों, आखिर इमाम क्या गलती करता है? यही कि आपको पढ़ाता है। यही गलती इमाम की है कि आपके बच्चों को तालीम देता है, आपको दीन की बातें बताता है। यही सिर्फ गलती इमाम की है। और 4-5 हज़ार की तनख्वाह पे वो बेचारा अपने परिवार को लेकर के ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए दीन की खिदमत करता है। यही उसकी गलती रही होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, देखें, पहले वीडियो देखें, उसके बाद में आपको पूरी हकीकत खुद समझ में आ जाएगी क्या पूरा वाक़या है। पहले इस वीडियो को देखें आप। इसका खुलासा पुलिस ने मात्र 6 घंटे में किया है। जी हाँ, मर्डर किसने किया है, जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चलिए पहले पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गांगनौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौलाना इब्राहिम मस्जिद के ऊपर बने अपने मकान में पहुंचते हैं और फिर मौलाना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 बच्ची सोफिया और सौम्या की खून से सनी लाश कमरे में पड़ी थी। पड़ोसियों ने जब मौलाना की चीख सुनी तो वो भी पहुंचे और लाशें देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले पीटा गया हो और फिर अधमरा कर चाकू, छुरी और हथौड़े से मारा गया हो। 2 मासूम बेटियां और पत्नी मौलाना इब्राहिम का ये छोटा सा परिवार इस दुनिया में अब नहीं रहा। और ये सब कुछ हुआ जब मौलाना इब्राहिम घर में मौजूद ही नहीं थे। जी हाँ, मौलाना इब्राहिम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए हुए थे।
मौलाना की गैर मौजूदगी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौलाना इब्राहिम जब घर लौटे तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियों की विभत्स लाश चारपाई पर पड़ी थी। कमरे में खून ही खून था और पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी थी। मौलाना इब्राहिम की जिंदगी थम सी गई, सांस लेना दूभर हो गया। जब उनसे पूछा जाने लगा कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ तो उन्होंने बताया कि वो घर में सीसीटीवी लगा कर गए थे। साथ ही उनकी पत्नी के मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जरा आप देखिए उनकी हालत और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर आपको बताते हैं कि पुलिस ने कैसे 6 घंटे के अंदर खुलासा किया है और बताया है कि आखिर ये ट्रिपल मर्डर किसने किया है। सीसीटीवी बंद बता रहे थे? नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। अच्छा, 24 घंटे कैमरे चलता है यहाँ। अच्छा। हाँ, नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो इनके गाँव डिलीट जितने पहुँच जाते सारे डिलीट कर दिए। किसने किए? और मेरी वाइफ का भी किसने? नीचे से इलाहा फोन। अच्छा, क्या लग रहा है किसने की हत्या ये? किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नीचे मेरा फोन दूसरा पता। अच्छा, हाँ, सारे फोन अटेंड भी करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया आपके। घटना की जानकारी कब मिली आपको? 2:45 बजे। आपका घर वाला वो पुलिस को दिया होगा। चलो टले वो पुलिस को देखो तो नहीं। इसके बाद यूपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पड़ोसियों का भी दिल भर आया। पुलिस को देखकर भीड़ बढ़ गई और लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और यही वजह मानी जा रही है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और तुरंत जांच की है और 6 घंटे में ये पता चल गया है कि किसने ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। अब किसी को नहीं पता था कि आखिर मौलाना इब्राहिम से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है और कौन कर सकता है। साथ ही पुलिस को ये भी शक था कि जिसने भी किया उसे मौलाना के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी कि मौलाना कब घर से निकलते हैं, कब वापस आएंगे और उस दिन भी मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब जब आप जानेंगे कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बदले की आग किस हद तक किसी को गिरा सकती है। जी हाँ, ये ट्रिपल मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना इब्राहिम के ही पढ़ाए छात्रों ने किया है। दरअसल पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौलाना इब्राहिम ने किसी दिन गुस्से में आकर 2 नाबालिग छात्रों की पिटाई कर दी थी। ये पिटाई दोनों छात्रों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक घाव भी दे गई, जिसके बाद दोनों के सिर पर बदले का भूत चढ़ गया। बदला लेने के लिए दोनों छात्रों ने मौलाना इब्राहिम को निशाना नहीं बनाया बल्कि उनके परिवार को निशाना बनाया। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों को पता था कि मौलाना अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं और यही कारण है कि मौका पाकर मौलवी की पत्नी और 2 नन्हे बेटियों पर सोते हुए छुरी और हथौड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी। नाबालिग दोनों छात्रों ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए ये खौफनाक कदम उठाते हुए छुरी हथौड़ी से प्रहार किया और फिर अधमरा करके उन पर चाकू से उनकी हत्या कर दी। पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों बच्चे बाल अपराधी हैं। इस मस्जिद में मौलवी से तालीम हासिल करते थे। मौलवी अक्सर उनकी पिटाई कर देते थे, जिसके कारण क्षुब्ध होकर उन्होंने इस घटना की योजना बनाकर अंजाम दिया। आपको बता दें कि दोनों नाबालिग फिलहाल पकड़े गए हैं। एक छुरी और एक हथौड़ा बरामद कर लिया गया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा अभी पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो यह बड़ा खुलासा हुआ इस पूरे मामले पर। अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बड़ौत,
एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी ये इसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को योजना बनाई और ये घटना पारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेके ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, आपको खुद समझ में आ गया होगा, पूरी हकीकत आपने देख ली होगी कि एक इमाम के परिवार के साथ कैसा सलूक किया गया है। मेरे अजीज़ों, इमाम की गलती आखिर क्या रही होगी? सिर्फ इमाम की गलती यही है कि गलती करने पे, सबक ना याद करने पे इमाम ने बच्चों की पिटाई कर दी। बस यही गलती इमाम की है कि उनको जो है ज़्यादातर मारा करते थे। अब मारते क्यों थे, इसकी वजह सिर्फ यही होगी कि सबक ना याद करते हो या मदरसे के अंदर आके शैतानी करते हो या उनको परेशान करते हो। बस यही गलती हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई इतना भी नहीं मारेगा कि फिर इस तरह से जो है पूरा वाक़या गढ़ लिया जाए, पूरी एक प्लानिंग कर ली जाए उनके परिवार के साथ ऐसा हादसा करने की। तो मेरे अजीज़ों, आप खुद समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें। हाँ मेरे अजीज़ों, वाकई इमामों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ऐसे हालात अगर आपके आसपास हैं तो उन हालात से आप लोगों को दूर करें और ख़ुद भी दूर रहें। बाकी इमामों की इज़्ज़त करें, इमामों की इज़्ज़त करना सीखें। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो इमाम से ज़ाती दुश्मनी रख रहा है या कोई इमाम से कोई झगड़ा कर रहा है या इमाम को कोई गलत बात कह रहा है, तो आप ऐसे इंसान को समझा सकते हैं। और इमाम दोस्तों दुश्मनी करने के लिए नहीं होता है, इमाम किसी की ज़ाती झगड़ेबाजी में नहीं पड़ता है, बल्कि इमाम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाए, अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों को पढ़ाए, अपनी ड्यूटी करे। बाकी वो दुनिया के कामों में क्यों लगेगा? मेरे अजीज़ों, आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर इमाम के परिवार को किस तरह से, कितनी बेरहमी के साथ ये ऐसा इमाम के परिवार के साथ किया गया। मैं ज़बान से नहीं बता सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, आप खुद वीडियो देख चुके हैं, आपको खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना दर्दनाक वाक़या। एक आखिर वो भी कोई बालिग बच्चे नहीं थे, नाबालिग बच्चों ने मिल कर के किया। कितनी बड़ी प्लानिंग उनकी रही होगी और इमाम के आने जाने का कितना वो ख्याल रखते होंगे कि इमाम कब जाता है, कब आता है, कब क्या काम करता है, कब इमाम का परिवार अकेला होगा। मेरे अजीज़ों, आप सोच सकते हैं कितना उनका दिमाग शातिर होगा और जिस तरह से उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई होगी। मेरे अजीज़ों, इमाम के परिवार वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए। और मेरे अजीज़ों, अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है तो ज़रूर आप ऐसे लोगों से बचाएं इमामों को, क्योंकि इमाम बाहर का होता है, गांव का नहीं। अक्सर इमाम बाहरी ही होते हैं और बाहरी इंसान के साथ ऐसा सलूक करना ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि अगर आपके घर का भी हो या आपके गांव का भी हो तो उसके साथ भी ये सब करना गलत है, गलत है, गलत है। मेरे अजीज़ों, इन तमाम खुराफात से आप बाहर निकलें और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए काम करें, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो, उसका रसूल भी राज़ी हो। वीडियो आगे शेयर करें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके जाएं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।